दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यह कितना अच्छा सवाल है और लगातार ऐसे सवाल देखने को आपको मिलते हैं। करा एक ट्रेन 250 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार कर जाती है या पार करती है। इसका मतलब दोस्त आप लोग जानते हैं बिना लंबाई की ट्रेन होती है? नहीं होती है दोस्त, आप लोग जानते हैं। पहले से क्या है, ट्रेन की लंबाई कुछ न कुछ रही होगी तभी तो चल रही होगी, और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। तो हम पहले मान लेते हैं दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह ट्रेन की लंबाई है। यह ट्रेन की लंबाई दोस्त हम मान लेते हैं कि यह x मीटर है। ट्रेन की लंबाई दोस्त क्या मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक का डिस्टेंस x मीटर है। आगे चल के बता रहा है कि दोस्त क्या हो जा रहा है, दोस्त आपको कह रहा है कि आगे क्या मिल जाता है, 250 मीटर सुरंग को 10 सेकंड पार करती है। तो दोस्त यहाँ पर आगे चल के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सुरंग आ गई, इसको पार करने में दोस्त यहाँ पर 10 सेकंड लगता है। फिर यहाँ पर कहने का अर्थ है यहाँ पर ये सुरंग की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 250 मीटर। और दोस्त यह करा कि ये ट्रेन पार करती है। ट्रेन दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचती है, तो जानते हैं यह करा 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती है। तो दोस्त आगे फिर करा कि पहले देखिए, अब जानते हैं क्या निकालना है, आपको निकालना है गाड़ी की चाल। तो चाल बराबर जानते हैं दूरी बटे समय होता है दोस्त, यहाँ पर लिख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर दूरी बटे क्या होगा, समय होगा। इतना आप लोग जानते हैं। तो दोस्त देखिए यार, दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, तो जानते हैं ट्रेन तो पहले की लंबाई वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त यह पहले से ट्रेन की लंबाई कुछ न कुछ रहती है, इसलिए दोस्त ट्रेन आगे बढ़ेगी। वह कह रहा 250 मीटर लंबी सुरंग को 10 सेकंड पार करती है, तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो दोस्त आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ये तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये x पहले ट्रेन की लंबाई थी और दोस्त क्या हो गया, 250 किसकी हो गई, और दोस्त क्या टोटल लंबा समय कितना है, ये कहा 10 सेकंड में। अब दोस्त यहीं पर ट्रेन कह रही है, यहाँ पर स्टॉप हो गई ये सुरंग, तथा फिर कह रहा है, फिर दोस्त कह रहा 350 मीटर लंबे सेतु को आगे चल कर कोई पुल होगा। तो दोस्त जानते हैं ट्रेन की लंबाई तो फिक्स होगी, तो ट्रेन की लंबाई फिक्स होगी, फिर वही ट्रेन जा रही है जो ट्रेन पहले जा रही है, तो आगे चल के दोस्त ट्रेन तो वही रहेगी। तो इसकी लंबाई दोस्त हम लोगों ने काउंट भी किया था, यहाँ पर वही x था, x है। अब ट्रेन आगे क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पर आगे कह रहा है कि दोस्त यहाँ पर आगे बता दे रहा है कि यहाँ पर एक क्या है, एक क्या सेतु है। तो दोस्त यहाँ पर सेतु की लंबाई आपको दी गई है, कितनी दी गई है दोस्त, यहाँ पर यह दिया गया 350 मीटर, यह कह सकते हैं सेतु की लंबाई है। तो दोस्त आप बताइए, अब जानते हैं ये दूरी करा यहाँ पर, जब जैसे यहाँ पर लगाए हैं, यह करा कि ये इसको पार करने में 12.5 सेकंड लेती है। तो दोस्त सेम प्रोसेस है। तो दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फिर वही लिखेंगे x प्लस कितना होगा 350 बाई क्या हो जाएगा, ये x होगा। अब दोस्त यहाँ यहाँ x क्या होगा, इसका जो समय दिया गया दोस्त यहाँ पर आपको दिया गया है 12.5। दोस्त 12.5 हुआ। आप लोग जानते हैं अगर मुझे यह दशमलव को हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना है, तो दोस्त तिरछे को गुणा करेंगे, जीरो यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। आप जैसा आप नियम जानते हैं वैसा कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्त यहाँ कटा सकते हैं, 25 से कटाइए, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, यहाँ पर 4x घटाएगा, इसको घटाएंगे तो x आ जाएगा। तो x बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 पंचे 125 अर्थात 1250 हुआ है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 520 और हो जाएगा ये यहाँ 1450 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा, ये आ जाएगा 150 मीटर। अर्थात जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन कितने मीटर लंबी है दोस्त, 150 मीटर लंबी है। लेकिन दोस्त अगर पूछा होता ट्रेन की लंबाई तो आंसर लगाते दोस्त 150, लेकिन दोस्त चाल पूछा गया है तो दोस्त हम कह सकते हैं या यहाँ पर मान रख दीजिए, आप लोग यहाँ मान रखिए, या दोस्त यहाँ पर मान रखिए। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दोस्त चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर क्या होगा, दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x का मान रखेंगे 150 और 250 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर ये 150 था, प्लस कितना था 250 था, बाई क्या था हमारे पास, यहाँ पर क्या था दोस्त, अब जब ये लिए थे 10 था, 10 लेंगे
और दोस्त यहाँ पर क्योंकि जानते हैं ये जीरो इसके लिए था, हटाने के लिए, इसलिए जीरो बढ़ा दिया था, लेकिन हमारे पास पहले 10 था। इसको जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगा 5, 5 क्या हो जाएगा 10 होगा। और दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 और एक 3 एक 4 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर बाई क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अब जानते इतना मीटर पर सेकंड आ गया, इतना दोस्त क्या आ गया मीटर। अगर वास्तव में चाल उसकी क्या है 40 किमी प्रति घंटा नहीं है, 40 मीटर पर सेकंड है। लेकिन दोस्त सवाल पूछा किमी प्रति घंटा, तो दोस्त आप लोग जानते हैं 18/5 का गुणा करते हैं, इसको इसे डिवाइड करें क्या है 8 आएगा। 18 अट्ठे क्या मिल जाएगा 144 किमी प्रति क्या है आवर। जो ट्रेन की जो है उसकी चाल है 144 किमी प्रति घंटा की चाल चल रही है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। देखिए दोस्त आपको मैं समझा रहा हूं जिससे आपका बेस क्लियर हो। दोस्त पहले मान लीजिए कि कोई मान लीजिए ये ट्रेन है, यहाँ से लेकर इसकी लंबाई x है। अब ये ट्रेन लंबाई x हो गई, ट्रेन तो आई, वो कहा कि वो प्लेटफार्म को पार करी, पहले सुरंग को पार करी, 250 मीटर सुरंग थी, उसको पार करने में 10 सेकंड लगा। लेकिन दोस्त पहले से ट्रेन पार करी, कब ट्रेन पार करेगी, जब कहने का जो इसकी दूरी भी पार करी, ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी। ट्रेन यहाँ तक आ जाएगी तो आगे बढ़ेगी ट्रेन। तो दोस्त कह सकते हैं इतनी दूरी तय करनी पड़ी 250, तो सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो जानते हैं चल रहा दूरी बटे समय। फिर आगे चल के ट्रेन क्या हो गई, या गैप आ गई, ट्रेन तो क्या एक्स आ गया। फिर आगे चल के कह रहा कि सेतु है, एक पुल है, एक ब्रिज है, उसको पार करती है। तो दोस्त कह सकते हैं वहां पर रखा और दोस्त सवाल का उत्तर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। करा रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक चलती हुई रेलगाड़ी ने 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में 21 सेकंड का समय लिया और व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लिया। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त आप जानते हैं, अभी मैं बताया हूं। पहले मान लीजिए क्या होगी, ये क्या होगी, किसकी होगी दोस्त, जानते हैं कि ये मान लेते हैं कि लंबाई किसकी रही होगी, ट्रेन की। आगे देखिए क्या है, एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म आ गया दोस्त कह सकते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लेटफार्म, बस यही है, प्लेटफार्म पार कर रहा है और दोस्त का और क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है। तो दोस्त मान लेते हैं व्यक्ति यहीं पर खड़ा होगा, चलिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, या आगे कहीं खड़ा होगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब जानते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई मान लेते हैं कि ट्रेन एक्स है, और दोस्त यहाँ पर एक 84 दिया गया है, 84 को कितने समय लग रहा है दोस्त, वही लगाएंगे। चाल बराबर दोस्त क्या होता है आप लोग जानते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय करनी पड़ी, जानते हैं यक्स प्लस कहेंगे 84, और समय कितना ले रहा है दोस्त, यहाँ पर बता रहा है 21 सेकंड में पार कर रही है। और दोस्त आगे चलेगी ट्रेन, आगे चला, कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर करा कि एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार, जैसे यहाँ पर प्लेटफार्म को पार करी तो व्यक्ति, इसका मतलब दोस्त व्यक्ति की लंबाई नहीं है, इसलिए दोस्त यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ट्रेन को क्रॉस करेगी। तो ट्रेन मान लेते हैं कि यहाँ पहुंची होगी, जैसे आप बताए थे यहाँ पर ये ट्रेन मान लेते हैं इस तरह होगी, ट्रेन यहाँ तक। ट्रेन की लंबाई दोस्त क्या है, इसे व्यक्ति इसमें इंक्लूड होगा व्यक्ति की लंबाई। तो दोस्त उसके लिए हम मानते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई में व्यक्ति की लंबाई इंक्लूड रही होगी, तो एक्स है, यहाँ तक यहाँ पर व्यक्ति है, इसको पार करने में यहाँ तक आने में दोस्त उसको 9 सेकंड लगता है। तो जानते हैं चल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी एक्स है, ट्रेन की लंबाई की बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, और दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे। अब दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेम प्रोसेस जैसे अभी बताया है वही करेंगे। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 आपको मिल जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 मिल जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्त, इसको देखिए यहाँ पर वो 3x होगा, यहाँ पर 7x होगा, घटाएंगे 4x आएगा, इक्वल टू क्या होगा ये 84 में दोस्त कितना मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। डायरेक्ट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए 4 से कराते हैं, 4 दूनी 8, 4 1 का 4, अर्थात इसको सॉल्व करिए तब कितना हो जाएगा 3 1 का 3, दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6। तो दोस्त ये इतना तो क्या है उसकी ट्रेन की कह सकते हैं दोस्त, उसकी लंबाई है ट्रेन की दोस्त कह सकते हैं, ट्रेन इतनी दूरी तय कर रही है, अर्थात जैसे यहाँ पर व्यक्ति कितने यहाँ पर रखेंगे या कहीं पर रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए दोस्त, यहाँ पर उसकी चाल निकल जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी आप लोग जानते हैं, जो यहाँ पर रखिए या यहाँ पर रखिए। तो दोस्त हम यहाँ पर
यहाँ से कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कम x का मान दिया है, आप लोग जानते हैं 21 गुणे 3 लिखिए, या दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 9। और दोस्त लेकिन सवाल निकालना है किसमें, किमी प्रति घंटा में आंसर दिया है, तो लिख लीजिए आप लोग 18/5 का गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पे से कटा लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। जानते हैं 9 दूनी 18 आ जाएगा और 21 दूना 42 हो जाएगा। और 42 में दोस्त यहाँ पर या ऐसे 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं नीचे 10 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब जानते हैं इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर 3 1 का 3 मिल जाएगा, 3 दूनी 6 मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ ये लिख सकते डायरेक्टली, अगर 4 का मल्टीप्लाई करिए, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए नीचे क्योंकि 10 है। अब जानते हैं 4 3 12 और 4 3 12 और 6 चौके 24, 24 1 25 मिल जाएगा। तो दोस्त आपको मिल जाएगा दोस्त कितना, आपको 25.2 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ए। दोस्त भले वीडियो आपको लंबी दिखे, लेकिन दोस्त आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। कह रहा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 30 की प्रति घंटा तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार बतानी है। तो दोस्त देखिए आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा। दोस्त यहाँ बता रहा है कि दो ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में, दोस्त एक ट्रेन मान लेते हैं कि यहाँ से इस तरह चल रही होगी, और दोस्त दूसरी ट्रेन क्या है, इस तरह हम मान लेते हैं कि एक ट्रेन क्या होगा, इस तरह से आ रही है, ये आ रही है। ये दोनों के विपरीत दिशा में जब चले दोस्त क्या करेंगे, हमेशा चालों को जोड़ा जाता है। दोस्त नोट डाउन करिए। दोस्त मान लेते एक की चाल देखिए, पहली की दी गई है 30, पहली की चाल देखिए कह रहा है पहली की चाल दी गई है 30, और दोस्त दूसरी की पूछ रहा है मान लेते हैं 100, और दोनों चालों को जोड़िए। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि दोस्त यहाँ पर सवाल में देखिए साफ साफ कहा है विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चले तो दोस्त दोनों चालों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों चालों को जोड़िए। तो दोस्त चाल बराबर आपको जानते हैं, चाल बराबर या कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल भी कह सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होगा, ये लिखेंगे 30 प्लस क्या होगा x। ये दोस्त कैसे आया, हमने कहा विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोस्त कितनी दूरी तय करती है जानते हैं। यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई दिया गया है 100, तो दोस्त कह सकते हैं एक दिया गया है यहाँ पर 50, 150। तो दोस्त ये दूरी तय करती कितनी दूरी, दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी दूरी तय करती है दोस्त, यह जानते हैं। यहाँ पर कहीं मिलती होंगी आपस में। दोस्त ये कह रहा है 150 चलता है, दोस्त ट्रेन लंबी है, दोस्त क्या है यह 100 ये 100 है। टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात इसको जोड़ेंगे दोस्त यहाँ पर आपको 250 हो जाएगा। यह हो जाए उसकी टोटल दूरी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह कह रहा है कि जो समय लेती हैं जब आपस में पार करती हैं, तो दोस्त वह कहता है कि 10 सेकंड लगता है, यहाँ 10 सेकंड लगेगा। तो दोस्त ये, लेकिन दोस्त ये देखिए यहाँ से कटाते हैं, ये उत्तर दोस्त इधर तो ये देखिए किमी प्रति घंटा था, यहाँ पर एक किमी प्रति घंटा है, यहाँ पर भी किमी प्रति घंटा है। लेकिन दोस्त यहाँ पर जो ये सॉल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 250 मीटर समय दिया सेकंड में, यह इसका मतलब मीटर पर सेकंड हुआ। इसको किमी प्रति घंटा बदलने के लिए, किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं दोस्त, आप लोग जानते हैं 18/5 का दोस्त आप लोग गुणा करते हैं। अभी आप लोगों ने सीखा भी था, कराया भी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 25 होगा ये, अब जानते हैं। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 30 प्लस x बराबर, अब 18 25 90 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आएगा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से दोस्त दूसरी की जो स्पीड थी हमने सपोज कर लिया दोस्त बस 60 की प्रति घंटा की चल रही है। ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्त मेरे कंसेप्ट, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, एक बेहतरीन कंसेप्ट। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।